गाइस आईटी में आने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन से कोर्सेज से बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल जाती है, क्या करें एग्जैक्टली कि हम आईटी में अपना बेस्ट करियर बना सकें। मैंने ऑलरेडी एक गाइडलाइन वीडियो बनाया था जिस पर ऑलरेडी 40-50 लोगों ने फिर से क्वेरी किया हुआ है। तो मे बी आपने भी अगर क्वेरी किया हुआ है, आपको भी आईटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। एंड ऑलरेडी जिन लोगों ने क्वेरी किया था, मैं उन सभी लोगों का एक एक करके आंसर, जो भी बेस्ट पॉसिबल आंसर हो सकता है, वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेरी आया हुआ है कि विच वन इज बेस्ट, एज्योर और एमसीएससी। यानी कि ये बहुत बड़ा आजकल के समय पर प्रॉब्लम है, एमसीएससी या एमसीएस से बेस्ट है या एज्योर बेस्ट है। देखो क्लियर करता हूँ, जो एज्योर है वो क्लाउड टेक्नोलॉजी है और जो एमसीएस से है वो एक ऑन प्रीमाइसेस बेस पर आपका है। तो दोनों सिलेबस सिमिलर है, ऐसा नहीं है कि कुछ डिफरेंट है, बट यही है कि एक इंटरफेस आपको क्लाउड पर मिलता है काम करने के लिए, ऑन प्रीमाइसेस में आप अपने लोकल सर्वर पे काम करते हो। तो दोनों बेस्ड है, एमसीएस से एज्योर। देखो सर्टिफिकेशन अगर आप कर रहे हो तो एज्योर का ही मिलेगा, एमसीएस से और इसका नहीं मिलेगा क्योंकि एक्सपायर है, हटा दिया गया है। बट सिलेबस कहीं ना कहीं जो भी प्रिपरेशन आप करते हो वो एमसीएस से इन सब के प्रिपरेशन में ही आपका एज्योर का प्रिपरेशन है और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ओके, तो आप अपना एज्योर का सर्टिफिकेशन दे सकते हो एमसीएससी कोर्स करने के बाद, है ना, या एज्योर का सेम ट्रेनिंग लेंगे तो भी वही सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ओके, तो ये हो गया। अनदर सर, नाउ आई एम वर्किंग इन डेस्कटॉप सपोर्ट, वांट टू स्विच सर्वर लेवल, काइंडली हेल्प मी। देखो अगर आप सर्वर लेवल पर आना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर पर काम करते हैं और वो अपनी प्रोफाइल को रेज करना चाहते हैं, तो सिंपल वो अपनी प्रोफाइल को बूस्ट करने के लिए एमसीएस से के साथ सीसीएनए ऐसे कोर्सेज करें। अभी क्लाउड पे तो डायरेक्टली मूव मैं करने के लिए नहीं बोलूँगा कि आप डेस्कटॉप लेवल पे हैं तो डायरेक्ट क्लाउड को पढ़ लें और ये सारी चीज़ें, तो एक एक्सपीरियंस लीजिए, है ना, एमसीएस से और ये सब चीज़ें करने के बाद, सीसीएनए वगैरह करने के बाद देन आप अपनी प्रोफाइल को बूस्ट कर सकते हैं और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में ले सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी अगर 6 महीना साल भर आपने डेस्कटॉप लेवल पर काम किया है तो तुरंत आप सीसीएनए सर्वर या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के कोर्सेस हैं इसमें से आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो। ओके, सो नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर। ओके, एक वीडियो बनाओ स्टेप वाइज, कोर्स कब कोर्स करना है एग्जैक्टली। ये देखो क्वेरी समझ में नहीं आ रही है, आप दोबारा से प्लीज़ पूछ लेना जिनकी भी क्वेरी है। मिस्टर अमित कुमार जी का है ये। ऋषि कुमार जी पूछ रहे हैं, सर वन कनेक्शन में 3 राउटर कैसे कनेक्ट करें, आई मीन राउटर को रिपीटर कैसे बनाएं। देखो राउटर से रिलेटेड जो भी क्वेरी क्वेश्चंस आप कर रहे हो, अगर मेरा सीसीएनए का आप सीरीज़ देखोगे तो बिगनर के लिए बहुत ही सूटेबल सीरीज़ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। 3 नहीं बल्कि मैंने उसमें 4, 5, 6 और भी ज़्यादा राउटर कनेक्ट करके दिखाया है, कंप्लीट रूट करके दिखाया है, तो प्लीज़ वहाँ से जाकर एक बार देख लें। ओके सर, हार्डवेयर में मास्टर कैसे बने? आप हार्डवेयर के कोर्सेज करिए, चिप लेवल के कोर्सेज करिए, है ना, तो डेफिनेटली आप हार्डवेयर में मास्टर बनेंगे। सीसीएनए से पहले क्या करना चाहिए? देखो सीसीएनए से पहले वैसे आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, नेटवर्किंग की नॉलेज होना चाहिए, देन आप सीसीएनए कर सकते हो। बट हम जो कोर्सेस आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं, पढ़ाते हैं, उसमें से कंप्लीट मतलब बेसिक कोर्सेज के साथ, नेटवर्किंग बेसिक के साथ फिर आपको सीसीएनए पढ़ाया जाता है ताकि कहीं पे भी किसी को डाउट ना आए। तो हमारे लिए आप डायरेक्ट हमारा कोर्स ले सकते हो सीसीएनए का, और वो भी 70-80% डिस्काउंट के साथ। तो अगर आप कहीं और से भी मतलब इंटरेस्टेड हैं, सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा आपको कंप्यूटर नॉलेज एंड नेटवर्किंग नॉलेज है, ये सारी चीज़ें, आईपी कैसे क्या है, सारी चीज़ें तो आप कर सकते हैं। बट डायरेक्ट सीसीएनए आपको नहीं बेसिक कंप्यूटर या फंडामेंटल पता है तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप डायरेक्ट जाएँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें, अगर कोई बेसिक पढ़ा रहा है देन उसके बाद ओके है। नेक्स्ट आपको, आई एम ए स्टूडेंट इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रहा, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मैं यहाँ से कर रहा, देन ओके गुड, हार्डवेयर नेटवर्किंग देखो कहीं से भी आप कोर्सेज कर रहे हो देन बेटर है और अच्छा है। बस यही रहे कि अच्छे से आप लर्निंग और सारी चीज़ें करें, सिलेबस आपका बेस्ड होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी, है ना। तो बिल्कुल फंडामेंटल लेकर आप मार्केट में नहीं स्टे कर पाएंगे। सर मैं एथिकल हैकिंग में करियर बनाना चाहता हूँ, तो सर साथ में कौन सा ग्रेजुएशन करना ठीक है? देखो एथिकल हैकिंग ये नहीं कहता कि आप बीए कर लो, बीएससी कर लो, बीटेक कर लो। एथिकल हैकिंग सिंपल एक स्किल है
और जितना ज़्यादा आप उसमें कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर फील्ड में, आईटी में, आप प्रोग्रामिंग में या आप अपने लाइनेक्स की सीरीज़ में, स्क्रिप्टिंग में, ये सब जितना बेस्ट आप अपने आप को बना सकते बना लीजिए। उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बहुत सारे हैकर अटैकर की सीरीज़ में लेकर आ रहा हूँ जिसमें देखेंगे कि जिसको जो फेल था या जो मतलब कि प्रॉपर जिसका क्वालिफिकेशन भी नहीं है वो भी इस लेवल पर हैकिंग अटैकिंग की पूरी हिस्ट्री बना चुका है। तो ये सारी चीज़ें तो पूरा एक सीरीज़ डेडिकेटेड प्लान हो चुका है। आपको बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ मिलने वाली है। सर बीएससी आईटी के बाद कौन सी जॉब कर सकते हैं? देखो बीएससी आईटी के बाद आप कंप्यूटर फील्ड में, देखो आईटी अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर फील्ड से है तो आप कोई भी जॉब कर सकते हो जो भी आप के पास स्किल है। आप देखो आपकी स्किल क्या कर रहा है, आप कंप्यूटर के किस पर्टिकुलर मतलब प्रोफाइल को हैंडल कर पा रहे हो, तो उस लेवल पे आप मार्केट में देखो बहुत सारी कंपनियां आपको ऑफर करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे मैं नहीं बता सकता ना बीएससी आईटी के बाद कौन सी जॉब कर सकते हैं, है ना। तो कोई सुटेबल एक नहीं है कि इसके बाद यही चीज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। एग्जैक्टली आप अपनी स्किल को चेक करो कि व्हाट इज़ योर स्किल्स, ओके, आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, ये सारी चीज़ें, देन बेटर है। 12th पास पर सर्वर में जॉब लग जाएगा सर? हाँ, 12th पास भी बहुत सारी कंपनियां सर्वर में एक्सेप्ट कर लेती हैं, बट आप हमेशा ग्रेजुएशन के अप्लाई करके काम करते रहे, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हैं वो ग्रेजुएशन डिमांड करती, कोई भी स्ट्रीम से हो, क्योंकि उनका एक बेसिक कंपनी का नॉर्म होता है ना कि हम ग्रेजुएट प्लस ये स्किल होना चाहिए तभी हम लेंगे। तो अगर 10+2 है तो आप आईटी में इंटर कर सकते हैं, अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, बट जो बड़ी कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन डिमांड कर लेती हैं। बाकी आईटी की स्किल्स आपके पास है तो आप डेफिनेटली 12th के साथ भी अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं विथ मतलब नॉर्मल कंपनी जो भी ऐसे सारी चीज़ें होती हैं। सर मैं एथिकल हैकर में करियर स्टार्ट करना चाहता हूँ, मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है बट प्रॉपर नॉलेज नहीं है, और CEH V11 की तैयारी, फ्री सोर्स है कोई इन हिंदी गाइडलाइन? देखो मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर कोई भी ट्यूटोरियल बनाकर अपलोड करता है तो अपने प्रीमियम जो कंप्लीट कोर्स है वो कहीं पर भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ये सिंपल फंडामेंटल है, ट्रुथ है, ओके, ट्रुथ है, यही हकीकत है। लेकिन अगर आप कहीं से भी ज्वाइन करके करते हो कोर्सेज को, ये सब चीज़ें, तो काफ़ी डीप लर्निंग आपको मिलती है, क्योंकि ऑनलाइन जब आप किसी ट्रेनर के टच में रहकर सीखते हो तो कहीं ना कहीं डेडिकेटेड पाथ, गाइड, कैसे क्या करना है वो सब आपको पता चलता है। ट्यूटोरियल इज जस्ट फॉर फंडामेंटल पर्पस एंड एक टेस्ट पर्पस के लिए आप अपनी स्किल को इन्हेंस कर सकते हो छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स का एक कलेक्शन बनाकर देखकर। बट आपको जब प्रिपरेशन कर रहे हो, जब डीप लर्निंग करनी है, तो कहीं ना कहीं एक ट्रेनर, एक टीचर और इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज कहीं ना कहीं आप लैग करेंगे, एग्जैक्टली पाथ नहीं पता चलेगा, सब चीज़ें। तो ये सब डिपेंड करता है, ओके। तो अगर आप CEH V11 की तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आपको बताएंगे। मैंने भी कम से कम 5-7 घंटे का पूरा ट्यूटोरियल प्लस एक डेडिकेटेड चैनल हमारा एथिकल हैकिंग स्कूल करके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि कहीं ना कहीं आप अगर डीप लर्निंग, लिटरली मतलब एक डेप्थ लर्निंग चाहते हैं और एडवांस में कोर्सेज चाहते हैं, फुल कोर्सेज चाहते हैं, तो आप कहीं से भी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, ओके, हमारे साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं और कहीं से भी। प्लस एक चीज़ और मैं बता दूँ यहाँ पे, एथिकल हैकिंग का कुछ ऐसा ट्यूटोरियल है, कुछ ऐसे लैब्स हैं जो कि यूट्यूब या ऑनलाइन कोई कम्युनिटी अलाउ नहीं करता, और बहुत सारे लोग अपलोड भी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है कॉपीराइट को लेकर, प्लस वॉयलेशन, कम्युनिटी गाइडलाइन, बहुत सारी चीज़ें होती है। नॉट इंस्टेड ऑफ, मतलब सिर्फ मैं यूट्यूब की बात नहीं कर रहा, अदर प्लेटफॉर्म पर भी ये सारी चीज़ें आती हैं कि आप ये चीज़ कैसे सिखा सकते हो, तो डिपेंड करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सर मैं आर्ट स्टूडेंट हूं पर PRGM ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरा, मैं CCNA कर चुका हूं, क्या मैं PG रोम से अपग्रेड कर सकता हूं? हाँ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सर BSc IT करें या BCA करें, दोनों बेस्ट है, जो भी आप करना चाहो करो, सारे कोर्सेज बेस्ट हैं। देखो कोई कोर्स ज्वाइन करो, दिल से बेस्ट करो, अपना बेस्ट दो एंड अच्छे से प्रिपरेशन करो। आप BA करके भी मास्टर बन सकते हैं ना, तो नॉर्मल सारे डिग्रीज हैं, सारी चीज़ें वो हैं। सर हम BA किए हैं और IT फील्ड में जॉब करना चाहते हैं, कौन सा कोर्स करें? आप तुरंत जॉब मिल जाएगी, आप CCNA सर्वर कर लो एंड 1-2 महीने के बाद आप प्रिपरेशन कर लो, 1-2 महीने और टाइम देकर आप 3-4 महीने में आसानी से जॉब ले सकते हो, नो इशू। मेरा 2015 का ग्रेजुएशन है, हमारे लिए कौन सा कोर्स अच्छा है? AWS, DevOps, डेटा साइंस या जावा? देखो मैं
देखो कौन सा कोर्स अच्छा है, आपने क्या किया है, ग्रेजुएशन बीए से किया या ये डिपेंड नहीं करता। आईटी फील्ड डिपेंड नहीं करता कि आप किस फील्ड से हैं। नॉर्मल अगर कंप्यूटर फील्ड से कोई भी कोर्स आपने किया है और जो भी नॉलेज है, जैसे अगर मान लिया बीसीए किया, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में आपको अच्छा नॉलेज है, तो आप डेफिनेटली एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट में अच्छे से जाइए, आगे के कोर्सेस उसमें देखिए, जावा को ले लो आप या पीएचपी को ले लो, किसी को भी ले लो, डेवलपमेंट में आप जाओ। आपको लगता है कि आपका नेटवर्किंग स्ट्रांग है तो सीसीएनए में जाओ, आपको लगता है सर्वर वगैरह पे जाना है तो उस पे जाओ, आपको लगता है हार्डवेयर में तो चिप लेवल पे जाओ। ये सारी चीज़ें तो डिपेंड करता है कि आपके पास जो स्किल है वो कौन सी स्किल, मतलब क्या स्किल है और कौन सी स्किल आप आसानी से लर्न कर सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो, है ना, तो वो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। हम सजेस्ट नहीं कर सकते कि आपके लिए जावा बढ़िया है या डेवऑप्स बढ़िया है, AWS बढ़िया है। AWS भी एक नंबर का है, डेवऑप्स भी है, जावा भी है, बीसीए भी है, सब कुछ बढ़िया है। तो मैं क्या चीज़ बोल दूँ कि ये बढ़िया आपके लिए, ये चीज़ बेकार है, ऐसे नहीं आंसर किया जा सकता। अगर हमारे अंदर स्किल होती कि मैं AWS या सर्वर में मुझे ज़्यादा लाइनेक्स वगैरह का ज़्यादा इंटरेस्ट है, सब चीज़ें, तो मैं AWS ज्वाइन करता है। एज़ पर माई इंटरेस्ट या माई स्किल मैं ये सब चीज़ें सजेस्ट कर सकता हूँ, ज्वाइन कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें होती हैं। डिजिटल मार्केटिंग फील्ड बेटर है, बढ़िया है, डिजिटल मार्केटिंग भी बहुत अच्छा है, आज के समय पर बहुत ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। लाइनेक्स सर्टिफिकेशन के लिए आप RSCSA वगैरह कर सकते हैं। और मोस्ट डिमांडिंग स्किल इन 2020, तो मोस्ट डिमांडिंग स्किल 2020 में देखेंगे तो पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, इस पर मैं एक अलग वीडियो शूट करूंगा। ओके सर, CCNA ट्रेनिंग के बाद कहीं जॉब पर जाने के बाद ज़्यादातर डेस्कटॉप सपोर्ट का काम मिलता है। देखो चाहे आप CCNA सर्वर कोई भी कर लो, जब आप पहली बार कंपनी में एंटर करेंगे तो आपको कोई सर्वर लेवल पे नहीं बिठा देगा कि आप सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओ, नहीं पॉसिबल है ना। आपको धीरे धीरे लर्न करना पड़ेगा, इंडस्ट्री इन्वायरमेंट को समझना पड़ेगा, कंपनियां कैसे काम करती हैं, सर्वर कैसे काम करता है, राउटर्स कैसे या नेटवर्क कैसे काम करता है। जब आप एक इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे आर्किटेक्चर उसका समझ जाते हैं, चीज़ें प्रॉपर तरीके से आपको दिमाग में लग जाता है कि दिस इज़ द बेस्ट फॉर मी, तो ये सब चीज़ें देन आप जा सकते हो, वो बेटर है आपके लिए, राइट। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि डेस्कटॉप सपोर्ट की जॉब बेकार है या ये सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग डेस्कटॉप सपोर्ट पे नहीं, मुझे डायरेक्ट उस पे, तो डायरेक्ट मत प्लान करो, है ना। जितना लॉन्ग जंप करने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो बेटर है कि आप 3 स्टेप है, L1 L2 L3, तो आप L1 यानी डेस्कटॉप सपोर्ट से स्टार्ट करो एंड देन आप 1-2 साल में आसानी से L3 तक पहुँच सकते हो विथ हार्ड स्किल, ओके, हार्ड वर्क। तो बेटर ऑप्शन मैं बता रहा हूँ आपको। डायरेक्ट जंप करने के लिए तो फिर ऑप्शंस तो मिल सकते हैं, बट यू हैव टू बी मोर स्किल्स, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स होना पड़ेगा, तब आप शायद ले लें। मुझे सर किसी ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्स के बारे में बताएं। देखो CCNA सर्वर से बेस्ट शॉर्ट टर्म कोर्स मैंने नहीं देखा जो आपको एंट्री करा देगा IT फील्ड में, आप उसके बाद बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हैं। CCNA MCSA दोनों में से क्या करना चाहिए, दोनों बेस्ट हैं। अगर आप नेटवर्किंग में इंटरेस्टेड हैं तो CCNA, सर्वर में इंटरेस्टेड हैं तो MCSA, तो बेस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर CCNP पढ़ा था आई डोंट नो क्या पूछ रहे हैं। आई प्रिपेयर फॉर द IEGPT एग्ज़ाम, गुड, ये सब चीज़ें। भैया 10th बाद क्या करें, पाइथन डेवलपर बनना है मुझे, तो पाइथन करिए ना, मतलब आप पता है आपको पाइथन डेवलपर बनना है और 10th में हो आप, तो बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास। पाइथन की लर्निंग, कोडिंग स्टार्ट कर दो, अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दो, बहुत सारे उसके अंदर फ्री लाइब्रेरी ये सब हैं, तो कहीं से भी आप ट्यूटोरियल देख के लर्न करना स्टार्ट कर दो, कहीं से आप ज्वाइन कर सकते हो कोर्सेज, तो ज्वाइन कर लो, बेस्ट रहेगा। और पाइथन ही सीखो आप, एक एक करके सारी चीज़ें, पाइथन के सारे कोर्सेज कर डालो, जो भी उसके ऑब्जेक्ट हैं, जो भी उसके सिलेबस बनाए गए हैं, एक एक करके पढ़िए, ये सब चीज़ें हैं। लाइनेक्स सीखें, करें, क्या करें सकते हैं, किस फील्ड में जा सकते हैं। लाइनेक्स क्या मतलब साफ नहीं लिखा हुआ। लाइनेक्स सीखने के बाद आप रेड हैट के सर्वर पर, लाइनेक्स के सर्वर पर या अनदर किसी लाइनेक्स के या सिक्योरिटी के प्रोग्राम में काफ़ी अच्छे से अपना करियर बना सकते हो, तो ये बेस्ट है। तुम्हें मराठी आता, ओके, हमको मराठी नहीं आता, तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे बेस्ट है कि आप IT फील्ड में किसी भी ग्रेजुएशन फील्ड से आप ज्वाइन कर सकते हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ। और कोई भी अदर डाउट लगता है आप तो एक जेन्युइन क्वेरी आप किया करो और
प्रॉपर क्वेश्चन पूछा करो, एक क्लियर क्वेश्चन पूछा करो, ताकि मैं बेस्ट आंसर उसका दे सकूं। ओके, तो बस इस वीडियो को यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। एंड आपके पास जो भी क्वेरी है आप जरूर कमेंट करके पूछ लें। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले, क्योंकि वहाँ पे भी मैं आप लोगों का आंसर को प्रोवाइड करता हूँ, बहुत सारे टेक्निकल अपडेट देता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।